तो सीटेट सितंबर 2003 के ये हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक आधे में से सेशन रह गया था वो 5 बजे। तो ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड व्हाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर brought to our country by फर्स्ट America, right? Which of the following birds make it nests among the thorns of cactus plant? कैक्टस में जो वहां पर बना फोर्थ सनबर्ड। सन से याद रखिए सनबर्ड। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई। 17 घंटे जो सोता, उल्टा लटकता दरख्त पर। थर्ड थर्ड स्लॉथ। Sloth. Which of the following groups of animal have excellent sight? नजर इंसानों से 4 गुना तेज। सेकेंड सेकेंड बच्चर। और ये इसमें बताया हुआ है कि कटिंग क्रॉप के बाद में लैंड को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता कि वहां पर कुछ भी ग्रो ना हो, और बैम्बूज को बाद में जला दिया जाता। पुल आउट नहीं करते उसको, कट और कट फर्स्ट कर ऐसे फर्टाइल होता तो फर्स्ट दूर ब्लूम पार्ट। फार्मिंग वेन स्नेक चामर, जो सपेरा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता बीन, तो उससे क्या होता? तो उससे जो है तो वो रिस्पॉन्ड करता वाइब्रेशन से, उसको सुनाई नहीं देता, ना स्मेल फोर्थ करता है, आंसर ना देखता है। मतलब देखकर मूवमेंट से नहीं, वाइब्रेट करके होता है। अ फैमिली इज अ यूनिट। ये 80 के बाद में एक कर लेंगे कि अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड कैन नॉट फर्स्ट क्लासिफाई वन काइंड। गैस्ट्रिक जूस जो पेट में होता है ह्यूमन के, वो क्या होता है? एसिडिक। सेकेंड, अब यहाँ से बोलिए, टीचर क्लास थर्ड की बच्चों से पूछा है कि लीव ऑफ प्लांट्स डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया, लेमन, मैंगोज, बेसिल, मिंट, नीम, बनाना, ये सारे। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि लीव विद मेडिसिनल वैल्यूज एंड लीव्स विदाउट मेडिसिनल वैल्यूज, ये ऐसी कैटेगरी किया कि ये मतलब मेडिसिन के तौर पे काम में आएंगे और ये नहीं। और कुछ बच्चों ने जो है तो बिग लीव्स, तो बड़े पत्ते छोटे पत्ते किया। तो टीचर ने पहले वालों को राइट बोला और दूसरों को रॉन्ग। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है टीचर का व्यू ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट? तो कौन सा होता है इसमें थर्ड एक्चुअली? आंसर है सर क्लासिफिकेशन हाँ, टास्क थर्ड। इन वेरी तो इसको वन राइट आंसर चाहिए था, इसलिए तो ये बाकी में मल्टीपल मल्टीपल आया था। और फोर्थ में क्या था? एक्टिविटीज फोकस टू सी इंफॉर्मेशन, तो ये वाला नहीं था। थर्ड, 82 which among the following consideration would you keep in mind while designing a group activity in your EVS class? Engage the interest of the children, appeal equally to boys and girls, use expensive material, appeal to children for all religious and cultural background। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट ए बी। फर्स्ट है ABD, पक्का है? फर्स्ट ABD C, जिसमें एक्सपेंसिव मटेरियल ना हो। तो हम देखते हैं 82 से, यहाँ से हमको देखना है। 82 का फर्स्ट राइट है, A B and D, जिसमें C नहीं है, एक्सपेंसिव मटेरियल का यूज नहीं रहेगा। और 83, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कलेक्टिवली एंगेज इन अ ग्रुप एक्टिविटी एक्सेप्ट वन। एक छोड़कर बाकी सब सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चिल्ड्रन लर्न मोर बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विथ अदर चिल्ड्रन। एक दूसरे से बात करके ज़्यादा सीखते हैं। चिल्ड्रन शो मार्क improvement in scores because of the group activities. Adult support can help children to construct knowledge beyond their ability, and children learn to collaborate and cooperate. तो इसमें से गलत वाली कौन सी? थर्ड है, अडल्ट सपोर्ट करेंगे। थर्ड देखते हैं कि थर्ड सेकंड है, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि अडल्ट सपोर्ट जो करते हैं वो स्कैफ फोल्डिंग में आता है। और सेकंड में क्या है कि शो मार्क इम्प्रूवमेंट इन स्कोर्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, कि उनको शो करना मार्क इम्प्रूवमेंट के लिए ग्रुप एक्टिविटीज में। तो ये ईवीएस के इंगेज रखने में एक्टिविटी में नहीं आता, इंगेजिंग एक्टिविटी इन ईवीएस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सन क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन इंगेज इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क के थ्रू में जो आएगा इसमें से अप्रोप्रिएट असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज चिल्ड्रन का, तो वो क्या है? सेकंड ओरल क्वेश्चन। और उसके अलावा और कोई question? तो 84 का थर्ड है, रेटिंग स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल विल बी अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज?
जांच हो रही है सोशल पर्सनल क्वालिटीज की बच्चों में जो इंगेज है ईवीएस में ग्रुप वर्क के थ्रू, तो रेटिंग स्किल्स रेटिंग करके। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर सम इंट्यूटिव आइडियाज फॉर चिल्ड्रन अबाउट प्लांट्स। तो यहाँ पर मतलब खुद के विचार जो रहते हैं तो इंट्यूटिव आइडिया में आते हो, सहजानुभूत जिसको कहते हैं। तो इसमें से साइंटिफिकली जो करेक्ट है वो कौन सा है? सीड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट, कैरोट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट, ग्रास इज नॉट अ प्लांट, सम वेजिटेबल आर फ्रूट। तो ये बच्चों के हिसाब से बताया जा रहा है कि जिसमें साइंटिफिकली जो सही भी है और बच्चे भी जो सोचते हैं, तो दोनों हिसाब से ग्रास नॉट द प्लांट ये बोल रहे हैं आप। और सम वेजिटेबल आर फ्रूट ये भी तो होता है, टमाटर जो है सो एक फल के तौर पे भी आता है, गरीबों का फल, सेब। और तो क्या हो सकता है? Second. सेकंड भी हो सकता है कि कैरोट कैबेज आर नॉट प्लांट, मतलब रूट है इसलिए। सीड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्लांट, तो कंफ्यूजिंग है ये। देखते हैं इसका फोर्थ वाला है जो कि सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, ये वाला जो है तो साइंटिफिकली करेक्ट है। मतलब ये ऐसा है कि जो कॉमनली नहीं बताया जाता, लेकिन एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है और बच्चों के इंट्यूटिव आइडियाज के हिसाब से भी है। ग्रास नॉट अ प्लांट, तो मतलब ये नहीं हो रहा, कैरेट कैबेज नॉट प्लांट, तो इसका भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है अ टीचर ऑफ क्लास फोर्थ टोल्ड हर स्टूडेंट। एक टीचर ने क्लास फोर्थ के बच्चों को कहा कि आज सम ओल्ड पीपल इफ देयर वर प्लांट्स दे हैव हैड बीन दे हैड सीन व्हेन दे वर यंग बट आर नॉट सीन दीज डेज। मतलब कुछ ऐसे पत्ते थे या प्लांट्स थे जिसको वो जब छोटे थे जब उन्होंने देखा था, लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देते। तो इसमें से ये स्किल कौन सी नॉट लाइकली टू बी बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन, तो कौन सी स्किल असेस करने में इस्तेमाल नहीं होगी इस क्वेश्चन को पूछने में? Second. एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सप्रेशन। Second. Expression. तो इसका है थर्ड है, 86 है थर्ड। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग में नहीं आएगा, यानी कि उस पर प्रयोग नहीं होगा। एक्सप्रेशन दे सकते ताज्जुब, अरे हाँ मतलब ऐसा प्लांट था या ऐसा डायनासोर थे पहले, और मतलब वो एनिमल के लिए अगर ऐसा भी आ सकता है एनिमल का, तो तब। और क्वेश्चन के बच्चे पूछ सकते हैं सवाल कि कैसा था, वो पूछ सकते हैं और डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं आएगा क्योंकि वो है ही नहीं, इस वजह से। नेक्स्ट है 87 वाला कि अ टीचर आस्क्स एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम्स एंड मेक समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। तो पेडागोजिकल इंटेंशन इस टीचर का क्या नहीं है, बाकी सब रहेगा। जज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, डेवलप क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, तो क्रिएटिविटी तो रह सकती है। मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्रीगेशन First. बेस्ट क्रिटिकल मेक फर्स्ट रहेगा सर। First. तो 87 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, जजिंग नहीं आएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है 88, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वेल डिड आई प्लान फॉर द एक्टिविटी, हाउ वेल डिड आई फॉलो द प्लान, व्हाट वर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट। मैंने क्रियाकलाप का योजना कितने अच्छे से बनाई, मतलब कैसे एक्टिविटी को प्लान किया। हाउ वेल आई डिड, कितने अच्छे से मैंने फॉलो किया योजना को, वो प्लान को। और व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, शक्तियाँ क्या थी, मतलब जिससे उसकी हौसला अफजाई बढ़ी। और व्हाट एग्जैक्टली डिड आई फाइंड डिफिकल्ट, और कुछ क्या मुश्किल गई, ये चीजें। तो आंसर द अबव 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल कंप्राइज। तो ये किससे कंप्राइज होगा? समेटिव असेसमेंट बाय टीचर से, ये चिल्ड्रन का सेल्फ असेसमेंट होगा इसमें। ये टीचर का खुद का सेल्फ असेसमेंट था, ये सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचर एंड चिल्ड्रन बहुत आ रहा है। Fourth. और भी हो सकता है। Fourth. दोनों का भी. तो फोर्थ, हाँ हाँ. फोर्थ सेल्फ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टीचर्स बोथ। 89 है द लैंग्वेज यूज्ड इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स, ये कैसी होनी चाहिए? शुड बी टेक्निकल एंड फॉर्मल, should be related to everyday language of the child. Should. Third, it should be text and Second. सेकंड सर। Second. Everyday life. words और difficult, तो मतलब उसका क्या रूप ही होना। तो सेकंड का एवरीडे लैंग्वेज से जोड़ना, और फॉर्मलाइज इट, एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशन, डेफिनेशन पे जोर देना। तो इसका सेकंड वन इज राइट,
It should be related to everyday language of the child. A teacher gives pictures of different animals to his students and asks them to color the animals that do not live in their houses. The objective of this activity is to develop. एक टीचर जो है तो इसमें ज्यादा नीचे ACD ABC ABD BC एंड D, तो नेगेटिव वाला पहले निकालना है आपको। तो टीचर ने क्या किया, पिक्चर दिया अलग अलग एनिमल्स की स्टूडेंट्स को और कहा कि इसमें कलर भरो एनिमल्स में दैट डू नॉट लिव इन देयर हाउसेस, उनके घरों में तो वो एनिमल्स नहीं थे। तो ऑब्जेक्टिव इस एक्टिविटी का क्या था कि क्रिएटिविटी आना, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन स्किल, डेटा कलेक्शन। तो एक चीज उसमें से नहीं है, सेकंड डाटा कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सेकंड सेकंड राइट। और उसी तरह से और 90 का सेकंड वाला सही है। डेटा कलेक्शन इसमें नहीं रहेगा, क्लासिफिकेशन स्किल रहेगा, वर्गीकरण कौशल का विकास, क्योंकि वर्गीकरण हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो ये इसका जो बाकी का रिमेनिंग था तो ये कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट जब मीटिंग की भेजेंगे तो उस वक्त में ज्वाइन कर लेना है।